हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आया हूँ आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ, जो कि हमारा एक चल रहा है सिलेक्शन सीरीज़, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जॉब रेलवे का हो या बैंक का हो। अब मेरे को पता है कि 2024 में आपका चुनाव आने वाला लोकसभा का, तो रेलवे का भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आने वाला है। ये बिल्कुल 200% गारंटी है, आएगा। बेशक लेट हो लेकिन आएगा ज़रूर, चाहे ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, चाहे जो भी हो, होगा, आएगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हर एक अभी वीडियो ला रहा हूँ आपका साइंस का, जो मेरा आप चैनल पर देख ही पा रहे होंगे। जिनको अपडेट नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं हर दिन तो नहीं, लेकिन वीक में 3 या 4 लगभग मैं साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डालने की कोशिश कर रहा हूँ और डाल भी रहा हूँ। तो आज फिर मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करूँगा डिजीज़ के ऊपर, कौन से डिजीज़ से कब होता है, या कौन से बीमारी किस के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि डी से रिलेटेड है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा अपने वीडियोस में, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डीपली वो कर रहा हूँ ओवरव्यूज़, कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन बन जाएंगे। उनको देखिएगा वीडियो को एंड तक, तब जाके आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से देख पाएंगे। अब वीडियो उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो रेलवे या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो भी जान सकें साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं और डीपली नॉलेज ले सकें हमारे चैनल के माध्यम से। आई होप आप मेरी बात समझ। चलिए आप वीडियोज़ के ऊपर आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैंने पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यू जो साइंस के हैं उसके बारे में बताऊँगा। आज का पहला सवाल आपका ये सामने रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल क्या है वो देखते हैं। सवाल ये है कि इंसेक्ट डेट कैन बी ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन एज रेफर्ड एज। अगर इंसेक्ट के थ्रू अगर कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है तो उसको आप क्या नाम दोगे? कैरियर, रिजर्वर, वेक्टर्स एंड इनक्यूबेटर्स। तो पहले हम समझते हैं आखिर कैरियर क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। फिर आंसर यहाँ पे अब मैं आंसर भी लिख के इसलिए लाता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी मैं उसको समझाने को करता हूँ। देखिए वेक्टर क्या होता है, वो कुछ आपको सिम्टम नहीं दिखाएगा। जैसे कि अगर मलेरिया है, मलेरिया होता है कि मच्छर काटने की वजह से। क्या होता है? मच्छर काटने की वजह से। तो मच्छर, उसमें जो मच्छर जो काट रहा है आपको, उसमें कोई सिम्टम नहीं होगा कि वो मलेरिया का है, इस तरह करके, यानी कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो होता है कैरियर, क्या होता है? कैरियर, जो कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कैरियर, उसमें क्या डिफरेंस है मैं बता दूं आपको। उसमें क्या है कि ये होता है इन्फेक्टेड लोगों से किसी हेल्दी पीपल में ट्रांसफ़र होना। जैसे मान लें कि कोई बीमार है, किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, अगर उनसे किसी इंसेक्ट की वजह से उनको, जो बीमार थे या जो अनहेल्दी थे, ट्रांसमिट अगर एक हेल्दी पर्सन में हो रहा है, तब उसको हम बोलते हैं कैरियर। इन्वेक्टर क्या होता है? आपको पता ही नहीं है कि जो जहाँ से वो बीमारी आ रही है वो क्या था, हेल्दी था और या अनहेल्दी था। मतलब वो, क्योंकि वो सिम्टम शो नहीं करता है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, इंसेक्ट डेट कैन बी ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे वेक्टर सही हो सकता है, क्योंकि देखो कैरियर क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड है ना, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, कैरियर भी और वेक्टर भी। लेकिन वेक्टर यहाँ पे सटीक आंसर हो पाए। अगर मान लिया जाए वेक्टर अगर नहीं होता तो ऑप्शन हम कैरियर को मानते, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का काम क्या है, डिजीज को ट्रांसमिट करना, ठीक है ना। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। बी में क्या है वो देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी इसमें से कौन सा जो डिजीज़ है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो पहला तो एड्स है, जो कि हाँ एड्स होता है। अगर किसी एक पीपल को हो रखा है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो दूसरे में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सिरोसिस। नेक्स्ट क्या है? सिरोसिस। ये क्या है?
एक ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है जो कि लीवर में होता है। तो ये ऐसा बीमारी नहीं है जो कि आपको एक पर्सन दूसरे में ट्रांसमिट होगा। हेपेटाइटिस बी, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, सिम्फोलिसिस, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। तो अब देख रहे ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मतलब कि ए 1 नंबर भी सही है और 3 नंबर भी और 4 नंबर भी। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, ये सबको ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। आप मेरे को कमेंट बताइएगा कि आखिर बीपी चेक करने की मशीन का नाम क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि क्या नाम है। अगर नहीं पता है तो जाकर पीछे की वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको गलती बताएगा तो मैं आपको कमेंट में सही बता दूंगा कि इसका बीपी नापने की मशीन का नाम क्या है। एक होता है हार्ट बीट किससे मेजरमेंट करते हैं, वो भी मैं बताइएगा। स्टेथोस्कोप क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको कहता है हार्ट बीट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और ब्लड प्रेशर नापने वाली, बीपी नापने वाली मशीन का क्या नाम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सवाल का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। आप ये जो है ना हाइपरटेंशन, उसका ऑप्शन क्या होगा, डी। हाइपरटेंशन मतलब ये होता है कि आपको बीपी बढ़ चुका है। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चौथा क्या है, मैथ कॉलम मैच करना है। एड्स, अच्छा अगर आपको टेस्ट, अच्छा ये क्या है, आपको मैच क्या करना है, इधर कुछ डिजीज़ के नाम है। इस डिजीज़ के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया, जैसे कि एड्स है तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं एलिशा। एड्स के लिए क्या होता है, एलिशा टेस्ट किया जाता है। किसी को अगर चेक करना है कि आपको एड्स है कि नहीं, उसके लिए आपको एलिशा टेस्ट किया जाएगा। प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वेशन स्टेन टेस्ट होता है, और जो कि ऑप्शन बी में जो सेकंड में दिया हुआ है। सी क्या है, टाइफाइड जब कराओगे तो उसको बोलते हैं बिडाला टेस्ट। इसी एक ऑप्शन इसमें है मॉन्टॉक्स टेस्ट। ये क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है, जो कि आप देखते होंगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, टीबी जो शॉर्ट फॉर्म टीबी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे टीबी तो है नहीं, तो आपको पहला एड्स के लिए हो जाएगा 3 नंबर, प्लेग के लिए हो जाएगा 2 नंबर और सी का हो जाएगा 1st नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। यहाँ लिखा सही है, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ ऐसा, इसमें से कौन से डिजीज़ हैं जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो देखते हैं, कोलरा होता है बैक्टीरिया की वजह से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, ये भी होता है बैक्टीरिया की वजह से। टाइफाइड भी क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो हमसे इसमें टिक लगाना कौन सा, कि प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा होता है, मलेरिया क्या है, एक ऐसी डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के काटने से होता है, मदा एनोफिलिस की वजह से होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्या है, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है कि पोलियो के लिए वैक्सीन जो बना है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जॉनसन ई साल्क जो है पोलियो के वैक्सीन का खोज किया था। अगर ऑप्शन नंबर ए क्या है, जेस गिवन, ये क्या है, इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का खोज किया, जैसे एक ऐसा मशीन का खोज किया था जो कि लंग्स को ऑपरेट किया था, जिसको सर्जरी करने में काम है ना, हार्ट और लंग को। कौन, जेच गिबॉन, जो कि ए में दिया हुआ है। सी में क्या है, रॉबर्ट इडवर्ड क्या था, आईवीएफ का फॉर्म, आईवीएफ जो होता था क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड फर्टिलाइजेशन, उन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है ना। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी 2010 में दिया गया था और मेडिसिन के लिए खोज में दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट डी क्या है, डी ऑप्शन क्या है, जेमसन सैमसन, ये क्या था, क्लोरोफॉर्म, जो कि सर्जरी करते हो तो उसको आप लोग देते हो कि वो बेहोश हो जाए कुछ देर के लिए, उसको आपको सर्जरी कर सकते हो। तो जेमसन सैमसन जो था थे जो क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन किए थे, इसलिए उसी वजह से सर्जरी आजकल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या था, पोलियो का जो वैक्सीन था किसने खोज किया था, जॉनसन ई साल्क, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्या है, मीना माटा एक डिजीज़ के नाम है, आपने नहीं सुना होगा, सुना अच्छी बात है। मीना माटा एक डिजीज़ के नाम है, किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। किसी वजह से होता है, मरकरी की वजह से। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लीड की मात्रा से अगर बढ़ेगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, है ना। कैडमियम से क्या होता है, अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ेगी आपके शरीर में
तो आपको कैंसर एजेंट बढ़ जाएगा, आपको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। किडनी डिजीज़ भी हो सकता है कैडमियम की अगर बढ़ेगी मात्रा तो। जिंक है ना, जिंक नॉर्मल है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है 8 नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑर्गेनिज्म कैन मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। अभी हमने देखा ना, बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? टीबी होता है, टाइफाइड होता है, कोलरा होता है ना। फंगस से क्या होता है? जैसे कि दाग, खुजली, ये सब क्या होता है? फंगस की वजह से होता है। वायरस तो बहुत सारे हैं, है ना। वायरस क्या होता है? एड्स हो गया, HIV की होता है ना वायरस, तो यही तो वायरस तो है, और भी बहुत सारे हैं, अभी आपको आगे मिलेगा। 9 नंबर में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई वायरस। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि वायरस की वजह से नहीं होता है? तो कॉलरा है, क्योंकि कॉलरा होता है बैक्टीरिया की वजह से। बाकी चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और मेसल्स क्या होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई वायरस। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड क्या होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो बचा ऑप्शन सी जो होता है इन्फ्लुएंजा की वजह से। 11 नंबर क्या है, मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तिबारा आ गया। अच्छा कि देखो पेपर में क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको बार बार घुमाए जाते हैं। इस पेपर में इसको ऐसे पूछ लेगा, किसी और पेपर में किसी को और घुमा के पूछेगा। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो मैं सोचता हूँ आपके साथ कि वो मैं प्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंट करूँ, कि आप समझ सके क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है आप लोगों से, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में। रिंगवर्म इज़ अ डिजीज़, ये क्या है? फंगल डिजीज़ है, क्योंकि गर्मी वगैरह में खाद खुल लगता है तो इसको हम करते हैं फंगल डिजीज़, फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है 30वां क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ विटामिन B6 डिफिशियंसी। आपके B6 डिफिशियंसी होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या, सर्टेन टाइप्स ऑफ इजेमिया हो जाएगा अगर आपके विटामिन B6 की कमी होगी तो। विटामिन बी है तो बेरी होगा, विटामिन सी है तो स्कर्वी हो जाएगा, है ना। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस इफेक्ट दिखेगा नहीं आपको। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज विटामिन के, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा? अगर कहीं आपके पैर में कट गए या कहीं से शरीर में कहीं भी कट गया तो क्या होगा ना कि आपके शरीर में ब्लड जमेगा नहीं, थक्का, देखते हो ना कहीं अगर कहीं शरीर कट जाएगा ना तो ब्लड रुक जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में क्या विटामिन के है। अगर ब्लड आपका नहीं जम रहा है, जल्दी से फ्लो चलता रहा है, रुक रहा है, नहीं रुक पा रहा है, तो मतलब ये है कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है ना। और विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में जल्दी ब्लड नहीं जमेगा, प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन, बी नंबर होगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट नंबर क्या है लास्ट 50 नंबर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ कन्विजटर, ड्राई एंड स्केली स्किन, लॉस ऑफ हेयर। अगर आपको रात में नहीं दिख रहा है, हेयर लॉसेस हो रहे हैं, स्केली स्किन दिख रहे हैं, तो क्या होगा? आप में के शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो आप विटामिन ए की कमी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये आपकी वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आप अपने ऐसे कुछ फूड्स खाएं जो कि जिसमें विटामिन ए से भरपूर हो, जिससे आपके विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस हो, हेयर लॉसेस हो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वो दूर हो सके। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको आज 15 क्वेश्चंस कराए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिएगा जो इस तरह के वीडियो चाहते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।